अभी मैं अपना 2 मोबाइल लूंगा और एक मोबाइल से फ्रॉड करूंगा दूसरे मोबाइल में, यानी कि मैं खुद अपने आप में फ्रॉड करूंगा ताकि इससे आप कंफर्म हो सके कि कैसे जो है कि कोई चीटर आपसे भी फ्रॉड कर सकता है आसानी से। समझ लीजिएगा कि जो एक फोन होगा ये वाला वो चीटर का फोन होगा और ये जो फोन होगा ये आपका फोन होगा, और ये दोनों फोन अलग अलग होने के बावजूद भी ये आपसे कैसे ठग लेगा और कैसे आप चीटिंग का शिकार हो जाएंगे ये लाइव आप अभी देख पाएंगे। अभी हाल ही में हमारे एक मित्र के साथ फोन पे के जरिए फ्रॉड हुआ है। अगर आप भी फोन पे इस्तेमाल करते हैं तो ये वीडियो आपको अंत तक देखनी चाहिए। इस लॉकडाउन की भयंकर मंदी में बस एक जरा सी लालच की वजह से उन्हें तकरीबन 5,000 रुपए गंवाने पड़ गए, जिसका जीता जागता फ्रॉड स्लिप हम आपके स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको लाइव फोन पे ऐप के अंदर लेके जाएंगे और वहां 2 मोबाइल से एक्सपेरिमेंट करके आपको दिखाएंगे कि कैसे कोई चीटर आपके नॉलेज रहने के बावजूद भी आपके अकाउंट से आपके पैसे आसानी से गायब कर सकता है। और वीडियो के अंत में हम आपको बताएंगे कि अगर फोन पे ऐप के जरिए आपके साथ भी फ्रॉड हुआ है या किसी दूसरे ऑनलाइन वे के जरिए आपके साथ फ्रॉड हुआ है तो आप घर पे बैठे हो, ठगे महसूस कर रहे हो, तो आप कहां पे जाके कंप्लेन करोगे ताकि आपके जो पैसे हैं वो आपके अकाउंट में वापस आ जाए। सबसे पहले तो मैं आपको ये हिदायत दूंगा कि आप छोटी छोटी लालच में मत आया कीजिए। अगर आपको कोई फोन करता है और बोलता है कि आप कार जीत गए हो, आप 10 लाख रुपए जीत गए हो, तो भैया आप दुनिया का सबसे लकी पर्सन नहीं है, मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी के बेटे नहीं है कि बिना कुछ किए हुए आपके पास में ढेर सारा पैसा आ जाएगा। ये लालच अपने दिमाग से निकाल दो, क्योंकि ये लालच ही है जो आपको इस खाई में गिराता है। आप में से काफी सारे लोग तो ऐसे ही कि उनके साथ अगर ये ऑनलाइन फ्रॉड होता है तो वो किसी से कहते ही नहीं है, यहां तक कि वो पुलिस स्टेशन में कंप्लेन भी नहीं करने जाते हैं। उनके मन में ये चीजें चल रही होती है कि अगर मैं किसी से कहने जाऊंगा तो वो आदमी क्या कहेगा कि अरे यार तू तो ठगा गया, कितना बेवकूफ है, कितना नालायक है। ये सारी बातें आपके दिमाग में चलती रहती है और यही चीजें आपको अपने घर से बाहर निकल के कंप्लेन करने के लिए रोकती है। तो ये चीजें तो सबसे पहले आपको दिमाग से निकाल के फेंकनी होगी। सबसे पहला चीज, अगर आपके साथ फ्रॉड होता है तो आप अपने साथ रह रहे दोस्त, सगे संबंधी सब लोगों को बताइए। और ये मत सोचिए कि इसमें हमारी बेइज्जती होगी, लोग क्या सोचेंगे। अरे भैया अगर आपने 10 लोगों को ये बातें बता दी तो हो सकता है कि कल वो बंदा उसके यहाँ फोन करेगा तो वो जो आपका सगा संबंधी है वो तो बच जाएगा ना, क्योंकि उसे पता होगा कि फलाने की इस वजह से जो है पैसे बैंक अकाउंट से काट लिए गए थे, तो वो इंसान पैसे कटवाने से बच जाएगा। तो बस आपकी एक छोटी सी पहल से वो सारे इंसान की आप मदद कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए कि जिनके साथ फ्रॉड हुआ है हमारे मित्र के साथ, उन्होंने हमें ये चिट्ठा भेजा है, उनके अकाउंट से 4,999 रुपए काटे गए हैं और एक जरा सा लालच के चक्कर में ये सारी चीज हुई है। साथ ही साथ आप देख पाएंगे कि ये 2 लिंक उन्हें प्रोवाइड की गई थी जिसके वजह से वो जो पैसे हैं वो उनके अकाउंट से काटे गए थे। आपको भी कुछ इस तरह के लिंक भेजकर या फोन पे ऐप के अंदर कस्टम नोटिफिकेशन भेजकर आपके पैसे उड़ाए जा सकते हैं। अभी हम इस वीडियो में आपको लाइव दिखाने वाले हैं कि कैसे कोई चीटर फोन पे ऐप के जरिए आपसे फ्रॉड कर सकता है। अभी मैं अपना 2 मोबाइल लूंगा और एक मोबाइल से फ्रॉड करूंगा दूसरे मोबाइल में, यानी कि मैं खुद अपने आप में फ्रॉड करूंगा ताकि इससे आप कंफर्म हो सके कि कैसे जो है कि कोई चीटर आपसे भी फ्रॉड कर सकता है आसानी से। समझ लीजिएगा कि जो एक फोन होगा ये वाला वो चीटर का फोन होगा और ये जो फोन होगा ये आपका फोन होगा, और ये दोनों फोन अलग अलग होने के बावजूद भी ये आपसे कैसे ठग लेगा और कैसे आप चीटिंग का शिकार हो जाएंगे ये लाइव आप अभी देख पाएंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मेरे जो मित्र थे उनको फोन कॉल किया गया था, उन्हें बोला गया था कि फोन पे के जरिए आपको कुछ कैशबैक दिए जा रहे हैं, कुछ ऑफर चल रहा है जिसका आपको कैशबैक मिल रहा है, आप उस कैशबैक को ले लीजिए, जो प्रोसेस हम बताते हैं वो आप पूरा कीजिए, आपको कैशबैक मिल जाएगा। जरूरी नहीं है कि लोगों को सिर्फ और सिर्फ जो है वो कैशबैक का ही लालच दिया जाए। हो सकता है कि आपको कॉल आ सकते हैं कि आपने कार जीत लिया है, आपने प्राइज जीत लिए है, आप ये कार का पैसा कैसे लेना चाहेंगे, पैसा लेना चाहेंगे, कार लेना चाहेंगे, या बहुत तरीके होते हैं जिससे वो आपको झांसे में ले सकते हैं और वो बोलेंगे कि मैं जैसे जैसे बोलता हूं वैसे वैसे आप कीजिए। हो सकता है कि आपके फोन की OTP आपसे मांगी जाए। OTP तो किसी भी हाल में नहीं दीजिएगा। कोई मैसेज गिरता है जिसमें कुछ नंबर होते हैं और आपसे पूछा जाता है कि OTP देने के लिए, तो वो तो आप कभी नहीं दीजिएगा और सबसे पहले आप उसी के जरिए फ्रॉड में चले जाओगे। लेकिन यहाँ पे एक कमाल की चीज है कि बिना OTP गिराए हुए भी फ्रॉड हो सकता है। कैसे होगा वो हम आपको दिखाने की अभी कोशिश करते हैं। लाइव देखिए आप, हम आपको ये दिखाते हैं। सबसे पहले तो ये वाले फोन को हम साइड में रखते हैं क्योंकि पहले तो चीटर वो काम करता है, फिर उसके बाद जो ठगाता है उसके मोबाइल का काम आता है। तो मैं अभी चीटर के फोन में बताता हूं कि चीटर क्या करता है जिससे आप अपने पैसे चीटर को दे बैठते हैं, गवा बैठते हैं। मान लीजिए कि ये चीटर का फोन है, तो चीटर आपसे कैसे पैसे लेगा बिना OTP गिरवाया या OTP के साथ वो कैसे आपसे पैसे लेगा ये भी हम प्रोसेस आपको बताएंगे।
चीटर के पास में बहुत सारे वॉलेट होते हैं या पेमेंट के गेटवे होते हैं जिसके जरिए वो पेमेंट करवाते हैं लोगों से। तो वो वैसे वॉलेट को ज़्यादातर टारगेट करते हैं जिस वॉलेट में फ़ोनपे का सपोर्ट होता है। अगर फ़ोनपे के साथ चीट करना है तो अगर आपके क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या मोबाइल नंबर के साथ चीट करना है या OTP के जरिए चीट करना है तो वो बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन अगर फ़ोनपे के जरिए वो चीट करना चाहता है तो हर वो वॉलेट को खोजता है या हर वो पेमेंट गेटवे को खोजता है जहाँ पे फ़ोनपे सपोर्ट होता है। क्योंकि आप देखते होंगे कि कभी कभी बहुत सारे ऐसे वॉलेट है जिसके अंदर आप फ़ोनपे से पैसा ऐड कर सकते हैं, फ़ोनपे से बहुत सारा भुगतान कर सकते हैं। तो ऐसी चीज़ों पे वो अकाउंट बनाता है। उसके बाद जो है कि वहाँ फ़ोनपे वाले सेक्शन में जाके पैसे ऐड करने की कोशिश करता है और ऐड करते समय आपका मोबाइल नंबर डालेगा, आपका UPI नंबर डालेगा ताकि आपके यहाँ OTP और वो कस्टम नोटिफिकेशन पहुंचे। और आप गलती करो, आपको लालच देगा फ़ोन करके और आप गलती करेंगे और आपके पैसे आपके फ़ोनपे के जरिए या किसी अन्य माध्यम से आपके बैंक से उड़ा देंगे। तो मैं अभी एक उदाहरण ले लेता हूँ कुबेर वॉलेट का। सपोज दैट कि ये कुबेर का एक वॉलेट है जिसमें फ़ोनपे सपोर्ट होता है। मैं जो कि इस वॉलेट के जरिए 10 रुपये उड़ा के दिखाऊंगा आपको। तो मैं आपको लाइव दिखाने जा रहा हूं कि कैसे ये चीजें की जाती हैं। देखिए, मान लिया कि कोई वॉलेट है जहां पे फ़ोनपे का गेटवे सपोर्ट होता है तो वो चीटर क्या करते हैं कि पहले वॉलेट सेक्शन में जाते हैं और यहाँ पे अमाउंट ऐड करने की कोशिश करते हैं। जस्ट लाइक मेरे फ्रेंड से 4,999 रुपए उड़ाए गए तो यहाँ पे 4,999 टैप करके वो ऐड मनी पे क्लिक करेगा। लेकिन मैं अभी 1 रुपये उड़ा के आपको दिखाऊंगा कि ऐसे ही वो बहुत सारे पैसे उड़ा लेते हैं। वो जानबूझ के कोशिश करते हैं कि ज़्यादा पैसे ना उड़ाए। वो 2,000, 1,000, 5,000, 8,000 ऐसे रखते हैं क्योंकि 5,000 से नीचे ही होता है ज़्यादातर अमाउंट। या कभी कभी वो ऐसा अमाउंट रखेंगे जैसे 4,999 रखेंगे। इसका मतलब हुआ कि वो ऐसा रखेंगे तो यूजर्स को लगा कि हाँ वाकई में ऑफर वगैरह चल रहा है इसलिए ये ऐसा अमाउंट रखा गया हुआ है। तो ये चीज़ें उनको लालच में डालने के लिए वो ऐसा अमाउंट रखते हैं। अमाउंट मान लिए कि यहाँ पे डालने के बाद वो ऐड मनी पे क्लिक करेंगे। उसके बाद वो पेमेंट गेटवे पे पहुंचेंगे। प्रोसीड टू पे पे हम क्लिक करेंगे तो ये पेमेंट गेटवे पे ले जाएगा। देखिए, हम एक कुबेर का उदाहरण ले रहे हैं। जरूरी नहीं कि कुबेर के माध्यम से ही आपके साथ चीट किया जाएगा, किसी और के माध्यम से भी आपको चीट किया जा सकता है। तो बहुत सारे ऐसे वॉलेट है जहां पे पेमेंट गेटवे में फ़ोनपे इस्तेमाल किया जाता है। तो देखिए, यहाँ पे फ़ोनपे का एक ऑप्शन आ गया। तो वो चीटर क्या करेगा, ये फ़ोनपे का जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करेगा। और भी वॉलेट्स में फ़ोनपे के ऑप्शन हो सकते हैं या कोई भी वेबसाइट्स होती है जहां से मनी ट्रांसफर वगैरह की सर्विस होती है तो उसमें भी फ़ोनपे का ऑप्शन होता है, तो वहां से भी कर सकता है। एक कुबेर में जस्ट उदाहरण दे रहा हूं, जरूरी नहीं कि कुबेर के जरिए ही ये सारी चीज़ें की जा सकती है। ये एक अच्छी कंपनी है और इसका मैं प्रमोशन लगातार करता रहता हूँ। तो ये पेज आता है, यही मेन पेज है जहां से आपको वो चीटर कॉल करेगा और आपके पैसे उड़ाएगा। देखिए, सबसे पहले तो चीटर आपका मोबाइल नंबर कहीं ना कहीं से जुगाड़ करेगा। वो रॉन्ग नंबर के जरिए हो सकता है या वो डायरेक्टली क्या करेगा, अपना फ़ोन का जो कॉन्टेक्ट लिस्ट होता है इसमें वो सेव कर लेगा वो नंबर। सेव करने के बाद जब वो फ़ोन पे ऐप के अंदर जाएगा तो उसके कॉन्टेक्ट लिस्ट में जो है, यहाँ पे जो कॉन्टेक्ट लिस्ट होता है, टू कॉन्टेक्ट का एक ऑप्शन है। यहाँ पे जो टू कॉन्टेक्ट का एक ऑप्शन है, इस पर अगर वो क्लिक करेगा तो ये कॉन्टेक्ट लिस्ट में जो है वो आपका जो मोबाइल नंबर है वो शो हो जाता है कि हाँ ये फ़ोनपे पे अवेलेबल है कि नहीं। पहले तो वो बिना अनुमान लगाए ऐसे ही सेव कर लेगा। जब यहाँ पे देख लेगा कि आपका नंबर आ रहा है कॉन्टेक्ट लिस्ट में कि ये फ़ोनपे में रजिस्टर है तो वो समझ जाएगा कि हाँ ये बंदा फ़ोनपे में रजिस्टर है। उसके बाद उस नंबर पर वो कॉल लगाएगा। कॉल लगाने के बाद क्या होगा कि आपको ऑफर्स देंगे क्या, एकदम प्यार से बात करेंगे कस्टमर केयर की तरह कि सर मैं फ़ोनपे की ओर से बोल रहा हूं, आपको एक ऑफर दिया गया है, अगर आप इस ऑफर का फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो सर आपको हम जो बताते हैं वो करना होगा। या वो बोलेगा कि सर आपने प्राइस जीत ली है, कार जीत ली है, अब आपको एक प्रोसेस है उसको कंप्लीट कराना है। उस प्रोसेस को कंप्लीट कराने के बाद आपके पैसे आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिए जाएंगे। आपसे कुछ जानकारी ली जाएगी, आप जो है कि हमें भरिए। मेरे दोस्त से ऐसा पूछा गया था कि आपको मैं एक लिंक सेंड कर दूंगा, उस लिंक पे क्लिक कीजिएगा और क्लिक करने के बाद जो प्रोसेस वो कहेगा कंप्लीट करने के लिए वो कंप्लीट कीजिएगा और आपके वॉलेट में जो पैसे है वो जो कैशबैक है वो ऐड कर दिए जाएंगे। ये चीज़ें उनसे कही गई थी, तो उनके लिए ये तरीका अपनाया गया था UPI पेमेंट्स वाला सिस्टम। और आपके लिए हो सकता है कि ये OTP वाला सिस्टम अपनाया जा सके। जैसे मान लीजिए कि अगर यहाँ पे हम क्या करेंगे कि कोई भी OTP कोई भी नंबर डालेंगे, जैसे मैं अपने उस फ़ोन का डालता हूँ, मुझे पता चल गया कि हाँ सामने वाले का फ़ोनपे में अकाउंट है तो मैं इसका नंबर यहाँ पे डाल दूंगा। नंबर डाल के हम यहाँ जनरेट OTP पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हम उस बंदे को कॉल करेंगे तो उसके मोबाइल नंबर पे एक OTP आई होगी फ़ोनपे की ओर से। जब वो चेक करेगा अपना फ़ोन तो वो ऊपर में पाएगा कि उसको फ़ोनपे की ओर से एक OTP आई है। तो बहुत सारे लोगों से ये OTP पूछ ली जाती है और यहाँ पे डाल के लॉगिन कर लिया जाता है। लेकिन बहुत लोग तेज़ होते हैं, भैया OTP नहीं बताते हैं। लेकिन जो लोग उतना तेज़ नहीं होते हैं, जो OTP बता देते हैं, उसके साथ क्या होता है ये देख लीजिए। यहाँ पे हम डाल रहे हैं 6060643 और OTP डाल के हम जैसे ही लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे ये लॉगिन हो गया। लॉगिन होने के बाद देखिए ये अमाउंट आ गया पे करने के लिए। हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद देखिए
क्या होगा कि आपका जो फोन पे है या आपका फोन पे का जो नंबर है उस पर एक और मैसेज जाएगा। देखिए यहाँ साइड में ही मेरे को एक मैसेज अभी अभी रिसीव हो गया फोन पे की ओर से, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इस पे जब मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ देखिए एक लिंक मुझे मिल जाएगा। देखिए ऐसा ही लिंक मिल जाएगा, जैसा मैंने आपको बताया ना कि मेरे दोस्त को ऐसा कुछ लिंक मिला था, वैसे ही लिंक है ना, देखिए यहाँ पे ऐसा लिंक आपको मिल जाएगा। और ऐसे ही यहाँ पे भी आपको एक लिंक मिल जाएगा। और जैसे ही आप इस लिंक पे टैप करेंगे, देखिए अभी मैं आपको दिखा भी रहा हूँ, ये बोलेगा कि आप इस लिंक पे टैप कीजिए। टैप करने के बाद जो है कि आपका कैशबैक आपको ऐड कर दिया जाएगा, आपका प्रोसेस कंप्लीट कर दिया जाएगा। तो ये चीज़ें आपसे करवाई जाएगी, कहेगा कि आगे जो भी चीज़ करना है वो पूरा कर दीजिएगा। यहाँ पे वो वेट करता रहेगा कि सामने वाले ने टैप किया कि नहीं किया। लेकिन लालच में लोग ये अमाउंट नहीं देखते कि उनके अकाउंट से रिक्वेस्ट किया गया है मनी, पैसा कटने के लिए, वो ये चीज़ नहीं देखते। वो सीधे क्या करेंगे, इस पर क्लिक कर देंगे। मैं दूसरा तरीका बताऊंगा जिसमें OTP भी नहीं गिरेगा और आपके पास में ऐसी चीज़ें आ जाएगी। तो ये देखिए जैसे ही मैं उस पर क्लिक किया, फोन पे ऐप के अंदर ले गया, आप कह रहा है पे इतना, तो अब क्या करता है, लोग इसको पे कर देता है। जैसे ही आप पे क्लिक करेंगे तो ये आपसे UPI जो कोड है आपका वो मांगेगा। तो यहाँ पे देखिए अभी ये वेटिंग कर रहा है, ठीक है। मैं यहाँ बैंक अकाउंट को सिलेक्ट करूंगा, वो बोला रहेगा आपको कि जो प्रोसेस कह रहा है वो प्रोसेस को कंप्लीट कीजिए। और लोग इतने लालच में फंस जाते हैं कि ये सब नहीं देख रहे हैं कि मेरे वॉलेट से पैसे कट रहे हैं नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे, फिर उसके बाद क्या होगा कि वो UPI कोड मांगेगा और ये UPI कोड यहाँ पे डाल देंगे। और जैसे ही ये UPI कोड डाल के यहाँ क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पे प्रोसेसिंग सिक्योरली यहाँ पे लिखा हुआ है। और जैसे ही यहाँ पे ग्रीन होगा, यहाँ पे जो अमाउंट है वो ऐड हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि हमारे अकाउंट से पैसे कट गए और यहाँ पे देखिए सक्सेस हो गया, यानी कि चीटर के अकाउंट में पैसे आ गए उस वॉलेट में। अब वो चीटर क्या करेगा, उस वॉलेट से डायरेक्टली अपने बैंक अकाउंट में या कहीं भी भेजना होगा आसानी से भेज देगा। जब आपको ये मैसेज रिसीव होगा कि भैया आपके पैसे तो कट गए हैं, तब आप अपने माथे पे हाथ रखोगे और चिल्लाओगे कि यार मैं तो फंस गया, ये हो गया। अब आप उस सामने वाले बंदे को कॉल करोगे और बोलोगे, गालियां दोगे, तब तक उसका फोन जो है वो स्विच ऑफ हो चुका होगा। ये तो हो गया पहला तरीका। मैं दूसरा तरीका भी आपको दिखाता हूं। चलिए मैं यहां से बैक चला जाता हूं और मैं दूसरा तरीका बताता हूं, वो वाला तरीका जिसमें आपको OTP भी नहीं गिरेगा। देखिए सबसे पहले तो आप मेरे ये फोन चेक कर लीजिए। यहाँ पे ये फोन मैं आपको चेक करवा देना चाहता हूं, 1 मिनट। आप यहाँ पे देखिए अभी मेरे को जो भी मैसेजेस आए हैं उनको मैं क्लियर कर देता हूं थोड़ा सा। और देखिए अब मुझे फिर से मैसेज ऊपर में गिरेगा। मैं अभी आपको इसमें दिखाना चाहता हूँ, ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए ये मेरा वॉलेट है, मैं वॉलेट में गया, ठीक है। यहाँ पे मैं फिर से 1 रुपीज़ टाइप कर देता हूँ, फिर ऐड मनी पे क्लिक करते हैं। अब मेरे सामने फिर से ऑप्शन आ गया पे करने के लिए, इस पे क्लिक किया। ये चीटर का अकाउंट है, चीटर आपको बिना OTP गिरवाए देखिए कैसे चीट करेगा। और ये कुबेर वॉलेट में बार बार बोल रहा हूँ कि सिर्फ एक जरिया है, ऐसे बहुत सारे वॉलेट है जहां से काम किए जा सकते हैं, बहुत सारा पेमेंट गेटवे है जहां से किया जा सकता है। ये मैंने एक छोटा सा उदाहरण आपको सहूलियत के लिए बताया है कि कुबेर से बहुत आसानी से किया जा सकता है ये भी चीज़। तो यहाँ पे मैं आपको ये बता रहा हूँ। यहाँ पे देखिए आप, अब देखिए यहाँ पे जब मैं जाऊँगा तो पेमेंट गेटवे में मैंने फोन पे सिलेक्ट कर लिया। अब उसके बाद जो है कि आप यहाँ पे ऑप्शन आएगा हमारे सामने। अब यहाँ पे हमको OTP नहीं गिराना है, क्योंकि हम जानते हैं कि कस्टमर बहुत तेज है, OTP गिरवाएंगे तो वो समझ जाएगा। तो हम कस्टमर को फोन करेंगे, वो बोलेंगे कि देखिए आपका जो अकाउंट है उस पर ऑफर आया है, इसको कंप्लीट करने के लिए आप सिंपली जो है कि आप एक काम कीजिए कि यहाँ जो आपके ऊपर में जो आप टैप है इस पर टैप कीजिए अपने प्रोफाइल वाले सेक्शन में। कस्टमर को मैं फोन करके बोलूंगा और उसके बाद ये कहेंगे वो चीटर लोग कि देखिए आपको एक माई भीम UPI ID का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, तो ये आप बोलिए। इस पे क्लिक करवाएगा और ये वाला आपसे पूछ लेगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है रामानंद 786@YBL, तो यहाँ पे वो टाइप कर देगा आपसे पूछ के। ये सारी ये जो चीजें यहाँ लिखी हुई वो यहाँ पे टाइप कर देगा फटाफट से। अब ऐसे सिचुएशन में आप पे OTP नहीं गिरेगा। देखिए अभी मैं लाइव दिखा रहा हूँ, इस फोन की मेरी बैटरी थोड़ी सी लो हो गई है तो इस वजह से कभी भी स्विच ऑफ होगा। तो चलो फटाफट मैं दिखा देता हूँ आपको। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो चीजें है वो मैंने यहाँ पे सही डाल दी, ये वाली। अब वेरीफाई पे वो चीटर क्लिक करेगा तो ये वेरीफाई कर लेगा। उसके बाद बोलेगा कि आप रामानंद महतो बोल रहे हैं, इसे आप और कंफर्म हो जाइएगा कि हाँ भाई ये तो बैंक से बोल रहा है, तभी तो ये मेरा नाम जानता है। अब ये आपको पे क्लिक कर देगा और उसके बाद जो है कि आप वेट करेगा। आप देखिए आपको एक नोटिफिकेशन आ जाएगा। देखिए यहाँ पे आ गया मैसेज, एक ठो यहाँ पे मैसेज आया। आप कहेंगे भाई ये तो प्रोफेशनल है, ये कॉल पे बना रहेगा आपके साथ किसी और नंबर के साथ। अब उसके बाद जो है कि कहेगा कि भैया इस पे क्लिक कीजिए, और लोग ये नहीं देखेंगे कि पे करना है, बस इस पे क्या कर देंगे, क्लिक कर देंगे। अब देखिए इस समय OTP नहीं आया, आप देख सकते हैं कि OTP इस समय नहीं आया। अभी क्या करना है, सीधे वो क्लिक करवा रहे हैं मेरे से। अब इस समय देख सकते हैं कि कोई भी OTP हमारे पास में नहीं आया, सीधे जो है कि एक पेमेंट गेटवे हमारे पास में आ गया। और जैसे हम इस पे टैप करेंगे ये हमें फोन पे के अंदर ले जाएगा और वो हमको बोलेगा कि आप अपना पासकोड डालिए। तो फटाफट वो इंसान पासकोड डालेगा। उसके बाद जो है कि आपके सामने पे का एक ऑप्शन दिख जाएगा। देखिए यहाँ पे एक पे का ऑप्शन दिख गया, या ऊपर में भी आ जाएगा। आप पे यहाँ जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद ये ले जाएगा यहाँ पे, फिर यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। ये इंसान वेट करता रहेगा कि सर आपने किया कि नहीं किया, आपको कैशबैक जल्दी नहीं मिलेगा, सर जल्दी कीजिए नहीं तो आपका कैशबैक खत्म हो जाएगा, और आपसे ये डलवाएगा।
और आपसे कहेगा कि जल्दी जल्दी डालिए, आपको कैशबैक मिल रहा है, जल्दी जल्दी, नहीं तो ऑफर समाप्त हो जाएगा। और आप पैसे डाल दोगे बिना ओटीपी का, आपका कोई ओटीपी तो आया ही नहीं, हम तो यहाँ पे ऐसे भी कैशबैक कमा रहे हो, देखिए यहाँ पे सक्सेस हो गया और सामने वाले आपके अकाउंट से पैसे उड़ा लिए। जब आपको मैसेज गिरेगा कि भैया आपके बैंक अकाउंट से कट गया है, तो अपने माथे पे हाथ रख के फिर से आप चिल्लाएंगे। तो देखा, ये चीटर जो होते हैं ये इस तरीके से आसानी से पैसे आपके उड़ा देते हैं और उसके बाद इनके वॉलेट में जो पैसे बचे आ जाएंगे वो सारे के सारे पैसे यहाँ से ये बैंक अकाउंट में भेज लेते हैं। फिलहाल कुबेर में बैंक अकाउंट में भेजने का ऑप्शन नहीं है, तो कुबेर से तो नहीं भेजा जा सकता, लेकिन हाँ अदर चीजों के जरिए फ्रॉड करते हैं। कुबेर एक छोटा सा उदाहरण था, इसे गलत मत समझिएगा। इस वीडियो का बनाने का मेन एजेंडा था कि हम आपको सिखा सके कि कैसे एक चीटर फ्रॉड करता है। ये देख के आप किसी और के साथ फ्रॉड करना चालू मत कर दीजिएगा, ये गलत बात है। कोई भी इंसान जो पैसा है वो अपने आप मेहनत से कमाता है, बहुत मेहनत लगता है पैसा कमाने में, एक एक रुपए की कीमत होती है। तो प्लीज किसी के साथ नहीं कीजिएगा, क्योंकि कहा जाता है, एक कहावत है कि कर भला तो हो भला, कर बुरा तो हो बुरा। अगर आप किसी के साथ बुरा करेंगे तो वो ईश्वर भी आपको कभी छोड़ेगा नहीं, आज नहीं करेगा लेकिन इन फ्यूचर में आपके साथ बुरा ही होने वाला है। तो प्लीज किसी के साथ चीट मत कीजिएगा। अब आइए हम बात कर लेते हैं कि अगर आपके पास में ऑलरेडी फ्रॉड हो गया है तो आप क्या करेंगे। आपको अब सारी डिटेल्स निकालनी है कि आपको उस बंदे ने क्या क्या डिटेल्स प्रोवाइड किया था। आपने अगर फोन पे के माध्यम से पेमेंट किया था तो उसका स्क्रीनशॉट लीजिए, जो भी ट्रांजेक्शन है उसका ट्रांजेक्शन आईडी नोट कीजिए। अगर आपको किसी नंबर से फोन किया गया है तो उस नंबर को नोट कीजिए। हो सके तो अगर वो आपको दोबारा कांटेक्ट करने की कोशिश करता है या आप कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, क्या बातचीत होती है उसको रिकॉर्ड करके रखिए, यानी कि फुल टू प्रूफ एक तैयार कीजिए कि ये बंदे ने मेरे साथ फ्रॉड किया और उसका सारा डिटेल्स ये है। अगर डिटेल्स कुछ भी ना निकले तो सिर्फ ये निकल जाना चाहिए कि आपने जिस बैंक अकाउंट में पैसे भेजे थे वो अकाउंट नंबर क्या है, वो किस अकाउंट के नाम पे आपने पैसे भेजे थे। इतना ही अगर आप डिटेल निकाल लेंगे ना तो आपका काम बन जाएगा, आप अपने पैसे को वापस ले आ पाएंगे। लेकिन इसके लिए आपको घर पे बैठना नहीं होगा, इसके लिए आप कई तरीके अपना सकते हैं। सबसे पहला तरीका हम आपको बताते हैं कि आप अपने नज़दीकी किसी पुलिस स्टेशन में जाइए, वहाँ पे बेफिक्र जाके वहाँ पे बताइए कि सर हमारे साथ ऐसा किया गया है, किसी बंदे ने हमारे साथ फ्रॉड किया है, और वो बोलेंगे कि प्रूफ का है, तो आपके पास में वो स्क्रीनशॉट होगा, वो खाता नंबर होगा, आपके पास में वो कॉल की रिकॉर्डिंग होगी, बहुत सारी चीज़ें होगी, कोई भी एक प्रूफ है ना, तो आप जरूर जाइए और उनको ये सारी चीजें सबमिट कीजिए। अगर आपके एरिया का थानेदार अच्छा होगा तो वो डेफिनेटली आपकी तकलीफ को सुनेगा। बस एक खाता नंबर से उस चीटर की सारी डिटेल्स निकल जाएगी। उसके बाद वो चीटर पुलिस की गिरफ्त में होगा और आपके पैसे आपके जेब में होंगे। आप में से काफी सारे लोग ये भी बोलेंगे कि मैं पुलिस स्टेशन में जाऊंगा कंप्लेन करने के लिए, सुनेगा कि नहीं सुनेगा। देखिए, आप गए नहीं, लेकिन उससे पहले ही ढेर सारी बातें सोच लिए कि वो सुनेगा कि नहीं सुनेगा। वहां पे आप एक बार जाइए तो सही, आप एक बार बात तो कीजिए थानेदार से, क्या कहता है वो। अगर वो नहीं करता है तो उसके लिए दूसरा उपाय है, आप दूसरा तरीका अपना सकते हैं। इतना ध्यान रखिएगा कि अगर पुलिस के पास में आप अपना कंप्लेंट पहुंचा देते हैं, हर जिले में कोई ना कोई साइबर सेल होता है और साइबर सेल से कांटेक्ट करके पुलिस आसानी से उस चीटर की पूरी डिटेल्स सिर्फ अकाउंट नंबर से ही निकाल लेगा। या आपने जो ट्रांजैक्शन किया था ना, जो आपने फोन नंबर संभाल के रखा था, या आपने जो ट्रांजैक्शन किया था उसकी ट्रांजैक्शन आईडी से ही उसकी सारी डिटेल्स निकाल ली जाएगी। फिर भी ऐसा होता है कि थानेदार आपकी बात नहीं सुनता है, तो आप ऐसे सिचुएशन में कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। आप किसी भी वकील से मिलिए और उस वकील को अपनी सारी प्रॉब्लम्स बताइए। फिर आप अदालत में केस कीजिए उस अननोन पर्सन के खिलाफ जिसने आपको चीट किया था। आपका उसके पास में खाता नंबर होगा, मोबाइल नंबर होगा, ट्रांजैक्शन आईडी होगी, इसके खिलाफ आप केस दर्ज कर सकते हैं। और वैसे सिचुएशन में पुलिस के पास में वो चीज़ जाएगा और पुलिस को ऑटोमेटिक है कि कोर्ट के ऑर्डर पे उस चीज़ पे काम करना पड़ेगा, उसे ना वो चीज़ निकाल के लानी पड़ेगी, उसकी डिटेल्स खोजनी पड़ेगी। लेकिन आप लोग सोचेंगे कि भाई जाता हूँ वकील के पास में, वकील ज़्यादा पैसे लेगा, ये करेगा वो करेगा। दुनिया में अच्छे भी वकील होते हैं, सारे बुरे वकील नहीं होते। दुनिया में अच्छे भी थानेदार होते हैं, सब बुरे नहीं होते हैं। देन ये भी आपसे नहीं हो पाता है तो आप पता लगाइए कि आपके ज़िले में साइबर सेल कहाँ पे है। हर ज़िले में एक साइबर सेल होता है जहाँ पे ऑनलाइन हो रहे फ्रॉड को रोकने के लिए वो चीज़ें बनाई जाती है। ऑनलाइन कोई भी ऐसी एक्टिविटी होती है जो उस जिलों में दिक्कत पहुँचा सकती है, तो उसके लिए एक साइबर सेल का गठन किया जाता है हर जिले के लिए। तो आप पता लगाइए कि आपके ज़िले में वो कहाँ है। आप इसके लिए गूगल का सहारा ले सकते हैं, आप अपने आसपास में लोगों से पूछ सकते हैं, या कोई पुलिस में है या कोई ज़्यादा नॉलेज वाला है तो उससे आप पूछ सकते हैं, वो आपको सारी डिटेल्स देगा। आप अपने सारे चिट्ठों के लेके साइबर सेल में जाइए, वहाँ कंप्लेन कीजिए, आपकी डेफिनेटली मदद की जाएगी। एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आपने लाज शर्म के मारे कंप्लेन नहीं किया तो वो इंसान आपको तो लूट ही लिया है, साथ ही साथ वो इतना से बाज नहीं आएगा, वो और भी लोगों को लूटना चालू कर देगा। और सिर्फ आपके एक कंप्लेन न करने की वजह से बाकी और भी लोग जिनके पास में पैसे कम है, बहुत मेहनत से कमाते हैं, वो उस लालच में आके अपने पैसे लॉस्ट कर जाएंगे। तो ये सब सोचना बंद कीजिए कि कोई मुझे कहेगा कि ठगा गया, ये हो गया वो हो गया, ये सारी चीज़ें बंद कीजिए।
सीधा जाइए, मैंने आपको वे बताया है वो पूरा कीजिए, क्योंकि कहते हैं ना कि इंसान को ठेस लगता है ना तब भी जाके बुद्धि बढ़ती है। बस अपने आप को कभी ठगा हुआ महसूस नहीं कीजिए। दुनिया का हर इंसान कितना भी तेज न क्यों ना हो, थोड़ी ना थोड़ी कहीं ना कहीं गलती कर ही देता है। हम इंसान है, लालच मन में आ ही जाता है और हमेशा हम ठोकर खाते रहते हैं लाइफ में। इसका अर्थ ये नहीं है कि हम ठोकर खा ले तो अब हम घर पे बैठ जाए। नहीं भैया, जिसने मुझे ठोकर मारा है ना, उसको जब तक सबक ना सिखाऊं ना, तब तक अंदर की जो आग है ना वो शांत नहीं होगी। इसलिए हम आपसे हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि अगर आपके साथ में फ्रॉड होता है तो प्लीज घर पे बैठे मत रहिएगा, कंप्लेन कीजिएगा, सबक सिखाइएगा वैसे लोगों को। और हाँ, अगर हो सके तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और शेयर तो जरूर कीजिएगा उन फ्रेंड्सों में जो फोन पे या ऑनलाइन कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं। खुदा न करे कि कल उनके साथ भी ऐसा कोई फ्रॉड हो जाए, लेकिन अगर वो ये वीडियो देख लेंगे तो शायद हो सकता है कि इस फ्रॉड से वो बच जाए। थैंक यू सो मच। हमारा इंटेंशन था आप तक ये एक जानकारी पहुंचाना कि बहुत सारे फ्रॉड्स हो रहे हैं, उन फ्रॉड से कैसे बचा जाए। आगे आपकी मर्जी, ठगे हुए महसूस नहीं कीजिए। फ्रॉड होता है तो कंप्लेन मारिए और हमेशा सजग रहिए। किसी के भी फोन कर देने से, किसी के भी लालच दे देने से आप लालच में मत आइए, क्योंकि बचपन से पढ़ाया गया ना कि लालच बुरी बला है। और फिर भी आप आते हो लालच में। मेहनत पे यकीन करो, मेहनत करोगे ना तो वो ऊपर वाला हर चीज आपको देगा, और ये लालच करने से सभी चीजें आपके पास में नहीं आ सकती। अब मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, चलता हूं। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं तो बस अपने आप को सजग रखिएगा, सेफ रखिएगा। नमस्कार।